हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा स्क्वायर का डिज़ाइन लेकर आए हैं। आप इस स्क्वायर को फ्रेंड्स ज्वाइंट कर करके कुछ भी बना सकती हैं। बेडशीट बना सकती हैं, पिलो कवर बना सकती हैं, बैग बना सकती हैं, या अपने लिए कार्डिगन बना सकती हैं। जो चाहे आप बना सकती हैं। शॉल बना सकती हैं, स्टॉल बना सकती हैं। ठीक है, तो एनी प्रोजेक्ट है और बनाना बहुत आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए 4 प्लाई का वूल लिया है, पतला वाला। अच्छा, बिगनर्स जो हैं उनके पास वूल है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि कितनी प्लाई का। तो क्या करेंगे, इस तरह से ट्विस्ट करके देखेंगे। इसमें जितने धागे नजर आएंगे ना फ्रेंड्स, ये उतनी ही प्लाई का वूल है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें 4 धागे दिख रहे हैं, इसका मतलब ये 4 प्लाई का वूल है, पतला वाला क्रोशे का। और मेरा क्रोशे नंबर 2.0 mm है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ से आपने इस तरह से बस ट्विस्ट करके धागे के ऊपर इस तरह से रखना है। इसके अंदर से यहाँ से एक चैन फंदा निकालना है और इसे पकड़कर इस तरह से बुन देना है। तो अब जो ये बना है रिंग, इसको बोलते हैं मैजिक रिंग। अच्छा, ये परफेक्ट है या नहीं, ये कैसे मालूम करेंगे फ्रेंड्स? तो इस तरह से पुश कीजिए, यानी पुल कीजिए, ये खींच रहा है इसका मतलब। तो ये हमारा परफेक्ट बन गया है। अब आपने क्या करना है, 1 2 3 4 4 चैन बुनेंगे। और इस रिंग के अंदर फ्रेंड्स आपने डीसी यानी डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 मैंने आपको बता दिया। आपने इस रिंग के अंदर फ्रेंड्स 15 टाइम बुनना है और एक चैन को लेकर 16 हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 15 टाइम बुन लिए हैं, चैन को लेके 16 हो गए हैं। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, यहाँ से आपने इस तरह से इसको ज्वाइंट करना है और इसे खींच लेना है। इस तरह से आपने ये कंप्लीट कर लिया है रिंग। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से हमारे सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया है। और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ इस चैन के अंदर इस तरह से ये देखिए डबल क्रोशे से बुना, फिर 1 और 2 चैन, फिर से नेक्स्ट चैन में आपने डबल क्रोशे से बुना, 1 और 2 चैन, फिर से आपने नेक्स्ट चैन में फिर से आपने 1 और 2 चैन, यहाँ 1 और 2 और यहाँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपने पूरा कंप्लीट करना है। तो मैं ये कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 16 टाइम बुन लिया है, लास्ट पर आ गए हैं। तो आपने 1 और 2, सेकंड राउंड कंप्लीट होने वाला है। 2 चैन यहाँ से स्किप करिए, थर्ड में यहाँ से आपने इसको इस तरह से ज्वाइंट करना है। तो ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स थर्ड राउंड पे। यहाँ से देखिए 1 2 3 4। अब आपने फ्रेंड्स इस जाली के अंदर देखिए, यहाँ से इस तरह से रखेंगे, 4 है नहीं, तो आपने 2 बार ओवर द यार्न करना है। और यहाँ से देखिए ट्रिपल क्रोशे दोबारा से 2 बार बुनेंगे, फंदे को रखेंगे, फिर से। अब ये देखिए 4 फंदे को, इन चारों को एक साथ बुन लेंगे। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चैन बुनेंगे। 2 आपने 2 बार रैप करना है और इस चैन के अंदर फिर से आपने 1 2, फिर देखें 4 दफ़ा आपने टी आर बुनना है। 2 3 हो गए, एक बार और बुनेंगे। अब ये चारों को एक साथ बुन लिया। तो ये हमारे यहाँ से थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 चेन, 2 बार रैप करा और यहाँ फिर से 4 दफ़ा बुनेंगे। 2 हो गए, 3 4, और अब इन चारों को एक साथ बुन लेंगे। फिर 1 2 3 4, 1 2 हो गए, 5 6 7,
फिर से आपने यहाँ 1 2 3 4 और अब इन सबको एक साथ बुन लेंगे। अब आपने देखिए 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ 1 2 3 चले मतलब हमने अब यहाँ इस ये राउंड सर्कल जो है इसको हमने स्क्वायर का शेप देना है। तो अब हमने यहाँ पर फ्रेंड्स 7 हो गई ना, 8 और 9, यहाँ 9 चैन बुननी है, 2 बार रैप करना है और यहाँ इस तरह से 1 2 बार बुनेंगे, फंदे को रखेंगे, ये देखिए 1 और ये 2, 3 फंदे हो गए और यहाँ चौथी बार बुनेंगे फिर से। और अब आपके 5 फंदे इन सबको एक साथ बुन लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा 9 चैन का एक कॉर्नर बनेगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर से आपने यहाँ 1 2 3 4 और इन 5 फंदों को एक साथ बुन देंगे। अब आपने फिर से 1 2 3 4 5 6 7, 2 बार रैप करेंगे और यहाँ 1 2 3 4, इस तरह से 2 बन गए। 1 2 3 4 5 6 7, फिर से आपने फ्रेंड्स यहाँ 1 2 3 4 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। अब आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर से फ्रेंड्स आपने यहाँ 1 2 3 4 और इन सबको एक साथ बुन लेंगे, फिर से 7 चैन। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स मैंने 2 कॉर्नर बना लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 तो 7 चैनों की, ये 9, फिर 1 2 3 7 चैनों की और ये 9। इस तरह से आपने इसको स्क्वायर का शेप देना है और इसे बनाना है। तो मैं ये बना कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये 9 यहाँ से ये और ये हमारा कॉर्नर बना है, इस तरह से स्क्वायर बनेगा। ये 9 चैन है, ये 7 चैन है, ये 9 चैन है, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक कॉर्नर है। तो अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से इस तरह से आपने फिर से अब आपने इसको अब इसका 4 राउंड बनाएंगे। तो यहाँ से आपने निकालना है, ये देखिए इस तरह से निकाल लीजिए और जॉइंट करेंगे। अब आपने 1 2 3 4 चैन बनेंगे फ्रेंड्स और इस तरह से आपने ट्रिपल क्रोशे से यहाँ 1 2 बार आपने रैप करना है और 2 बार बुनना है, यानी TR बनाना है फ्रेंड्स। ट्रिपल क्रोशे से बुनिए 5 दफा। ये 3 हो गए, 4 1 2 3 4 और एक चैन को लेके 5 हो गए। अब आपने 1 2 3 4 5 चैन बुनेंगे। फिर से आपने 5 दफा TR बुनना है, यानी ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3, 2 दफा रैप करिएगा, 4, देखिए 1 और 2,
और ये 1 2 और 3 इस तरह बुनेगा। तो ये कोना आपका बन गया फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, ये कोना बनाने के बाद आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए 1 2 3 और ये चौथी चैन के अंदर आपने इस तरह से स्लिप स्टिच से निकाल लेना है। ठीक है, अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 चैन बनेंगे और यहाँ देखिए 1 2 3 4 चौथी चैन के अंदर आपने इस तरह से स्लिप स्टिच से निकालना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 चैन बनेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स 1 2 3 4 4 के बाद आपने यहाँ स्लिप स्टिच से निकालना है। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स यहाँ ये तो आपका कॉर्नर है ना, बस इसके अंदर आपने टी आर बुनना है 5 टाइम। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 दोबारा से यहाँ 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स देखिए ये कोना बन गया ना। आपने इसी तरह से इसको पूरा कंप्लीट करना है। जब आप करेंगे इस तरह से आपने बनाना है। देखिए एक कोना ये बन गया, एक कोना ये, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं 4 राउंड कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या इस तरह से मैंने स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया है। देखिए 4 कॉर्नर बन गए हैं, 1 2 3 और 4 लास्ट पर आ गए हैं। तो लास्ट पर फ्रेंड्स आपने बस इस तरह से रखना है, यहाँ से इसको इस तरह से बस स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दीजिए। बस ये आपका बहुत प्यारा खूबसूरत सा देखिए स्क्वायर तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसे ज्वाइंट करने का तरीका भी इसी में ही बता देती हूं। इस तरह से मैंने एक स्क्वायर और बना लिया है। ये देखिए एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर और 3। अब हमने फ्रेंड्स देखिए ये नहीं बनाए क्योंकि अब हम इसके साथ ही ज्वाइंट करेंगे इसको। तो देखिए कैसे करेंगे फ्रेंड्स, ये आपने हाफ बना लिया। तो अब आपने यहाँ देखिए इस तरह से ज्वाइंट करना है आपने। ठीक है 5 हो गए, 2 2 4 5। अब इसके बाद 1 2 3 4 4 चैन बुनेंगे और देखिए फ्रेंड्स इस तरह से रखेंगे। ये भी 1 2 3 4 और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से निकालना है। ये देखिए इस तरह से निकालेंगे और इसे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और 3 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ ट्रिपल क्रोशे से 5 टाइम बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैंने इसको यहाँ ज्वाइंट कर लिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इसको ज्वाइंट करने के बाद इसे लेना है और यहाँ 1 2 3 यहाँ से स्लिप स्टिच से निकाल लीजिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अभी देखिए 1 2 3 4 4 चैन बुनेंगे। अब आपने फ्रेंड्स इस तरह से रखना है। ये देखें इस तरह से रखना है और यहाँ से देखें 1 2 3 4 यहाँ से आपने लेना है और यहाँ इसको इस तरह से जॉइंट करना है। ठीक है, सेकंड भी जॉइंट हो गया। अब आपने 1 2 3 और 3 के बाद आपने ये देखिए इस तरह से ये एक यहाँ जॉइंट हो गया, एक यहाँ जॉइंट हो गया, ये इसके ऊपर इस तरह से आ गया है। ठीक है, अब आपने 3 चैन बुन दी। 3 चैन बुनने के बाद 1 2 3
चौथी चैन के अंदर आपने इस तरह से ज्वाइंट करना है। फिर 1 2 3 4 4 चैन बुनेंगे। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ, ठीक है, यहाँ आपने इस तरह से इसको ज्वाइंट करना है। 1 2 3 4 3 चैन बुनेंगे और 3 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स यहाँ 1 2 3 4 यहाँ ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए ये आपका इस तरह से ज्वाइंट हो गए। 1 2 3 ज्वाइंट हो गए। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशे से 5 टाइम बुनिए। 1 2 3 4 और ये 5 हो गए ना, 2 2 4 और 5। अब आपने 1 2 3 4 चैन बुनेंगे और 4 चैन बुनने के बाद आपने ये देखें 1 2 3 और ये 4 इस तरह से निकालेंगे। फिर से 1 2 3। अब आपने फ्रेंड्स फिर से यहाँ 1 2 3 4 5। फिर 1 2 3 4 5 6 7। नहीं, अब आपने इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, पहले तो मैं यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 चौथी चैन से ये निकालेंगे और अब आपने फ्रेंड्स देखिए इसको अच्छे से ज्वाइंट कर दिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये ज्वाइंट होगा फ्रेंड्स। देखिए दोनों सर्कल जुड़ गए और इसे आपने कंप्लीट करना है। तो बस अब आप इसे कंप्लीट कैसे करेंगे, यहाँ से इस तरह से करना है। अब 7 चैन बुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 चैन बुन लिए आपने। अब ये देखिए 1 2 3 4 चौथी चैन के अंदर निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद देखें 1 2 3 और ये 4 निकालेंगे। निकालने के बाद आपने फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से इसको फिनिश कर लेना है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा जुड़ बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया है। ये देखिए आप अपनी पसंद के कोई से भी कलर ले सकती हैं। और फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको शुरू से बता भी दिया है और मैंने इसे ज्वाइन करने का तरीका भी बता दिया है। बस फ्रेंड्स इसी तरह से आपने इनको ज्वाइन करके जितना बड़ा डिज़ाइन बनाना चाहें बना सकती हैं और बनाने के बाद इसका लुक इतना प्यारा बनकर आएगा। लेडीज़ कार्डिगन के लिए भी बहुत प्यारा है ये। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।